जैसे एक फुल फॉर्म होती है GOH, GOH। इसी GOH को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की बात करें तो सरकार किसकी है? यहाँ पे बीजेपी की। सरकार किसकी है? बीजेपी की। ठीक है, और इसी बीजेपी से यहाँ पे बात करें तो सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्लास को आपको। तो सीएम कौन है यहाँ पे? नायाब सिंह सैनी। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से नंबर का, व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर का जो सीएम है, ये कौन से नंबर का? 11वें नंबर का सीएम है। ठीक है, और बात करें तो ये दूसरे नंबर का क्या है? अब इसने क्या है? शपथ ली है। किसने? नायाब सिंह सैनी ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से जो हरियाणा का जो सीएम बनाया गया है 11वें नंबर का, कौन? नायाब सिंह सैनी। तो वो कौन है? नायाब सिंह सैनी। और कौन सी सीट से? लाडवा सीट से। कौन सी सीट से है? लाडवा सीट से। ठीक है, अगर आपसे लाडवा कहां पे पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र में। लाडवा कहां पे? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ध्यान से देखना इस डाटा को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गया है CMA। क्या लिखा गया है? CMA, नायाब सिंह सैनी। क्या लिखा है यहाँ पे? CMA। सी से बनेगा यहाँ पे कानून मंत्री हरियाणा का कौन है? नायाब सिंह सैनी। सी से बनेगा CIT, जो डिपार्टमेंट है, किसके पास है? नायाब सिंह सैनी। और चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा का? नायाब सिंह सैनी। ठीक है, और इसी ए से याद रख सकते हैं आप आवासीय, इसी ए से याद रख सकते हैं आवासीय मंत्री कौन है हरियाणा का? नायाब सिंह सैनी। और इसी आवास में बात करें तो याद कर सकते हैं आप योजना का जो डिपार्टमेंट है, जो योजना विभाग है, वो किसके पास है? नायाब सिंह सैनी। और हरियाणा की बात करें तो गृह मंत्री भी कौन है अब हरियाणा का? वो कौन है? नायाब सिंह सैनी। पहले कौन हुआ करता था यहाँ पे? अनिल विज। तो हरियाणा का गृह मंत्री और हरियाणा का वित्त मंत्री भी कौन है हरियाणा का? वो है नायाब सिंह सैनी। ठीक है, देखिए ये डाटा तो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन इस क्लास में पढ़ाने का एक ही मकसद था, क्योंकि यहाँ पे आया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो इसकी सरकार अब प्रेजेंट में बीजेपी की। ठीक है, और बीजेपी की सरकार है तो नायाब सिंह सैनी क्या है? यहाँ पे हरियाणा का सीएम है। और कौन सी सीट से? लाडवा कुरुक्षेत्र से। कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसके पास? CID डिपार्टमेंट किसके? नायाब सिंह सैनी के पास। कानून मंत्री कौन हरियाणा का? CM नायाब सिंह सैनी। और बात करें तो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, योजना जो विभाग है या आवासीय विभाग है, जो अन्य विभाग है, किसके पास है? नायाब सिंह सैनी के पास। देखिए जो मैंने मंत्रिमंडल है वो पिछली क्लास में आपको याद करा दिया है विद ट्रिक, तो उस क्लास को भी आपको जरूर देखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैंने नायाब सिंह सैनी को क्यों लिया है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है, एक फुल फॉर्म तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और एक फुल फॉर्म आते हैं आपके सामने बार बार HSC। देखिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस कमीशन से आप क्या है आपको एग्जाम लिया जाएगा, उसका नाम है यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर पूछा जाए, मींस इसका मुख्यालय पूछा जाए, वो कहाँ पे है? ये है पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है, देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की फुल फॉर्म की बात करें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे? पंचकुला में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? पंचकुला में। GOH की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। किसकी सरकार? बीजेपी। सीएम कौन? नायाब सिंह सैनी। कौन सी सीट? लाडवा कुरुक्षेत्र से। कानून मंत्री कौन है यहाँ पे हरियाणा का?
नायब सिंह सैनी, सीआईडी डिपार्टमेंट नायब सिंह सैनी के पास, आवासीय डिपार्टमेंट किसके पास, नायब सिंह सैनी के पास, वित्त मंत्री हरियाणा का कौन है, नायब सिंह सैनी, और गृह मंत्री कौन है हरियाणा का, नायब सिंह सैनी। इतना याद हो गया। इसके बाद HSC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो पंचकुला में, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो पंचकुला में। देखिए अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए तो 28 जनवरी 1970 को क्या है, इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 28 जनवरी 1970 को। देखिए इसी 28 जनवरी 1970 से मैं आपको दो चीज याद कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे स्थापना पूछी जाए तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की 28 जनवरी 1970, 28 जनवरी 1970, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 28 जनवरी 1970 किसकी स्थापना होगी, यहाँ पे HSC की, ठीक है। अगर यहाँ पे HSC के चेयरमैन पूछा जाए आपसे, कौन है HSC के चेयरमैन, वो है श्री हिम्मत सिंह। कौन है, हिम्मत सिंह, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो HSC का जो चेयरमैन बनाया जाता है उसका कार्यकाल कितना होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें तो उसका कार्यकाल के बारे में होता है 3 वर्ष, क्या है उसका कार्यकाल होता है। किसका, HSC का जो चेयरमैन बनाया जाएगा उसका कार्यकाल कितना, 3 वर्ष। HSC का चेयरमैन कौन है अब प्रेजेंट में, हिम्मत सिंह। HSC की फुल फॉर्म हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो पंचकुला, और 28 जनवरी 1970 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगर बात करें तो 28 जनवरी में बात करें तो इसकी अधिकतम एज कितनी हो सकती है, या 65 हो सकती है या फिर 68 हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर आपको यहाँ पे 65 और 68 ऑप्शन के अनुसार ही देना है। अगर आप सर्च करोगे, किसी गूगल से सर्च करोगे, क्रोम से सर्च करोगे, तो आपको क्या है अधिकतम एज क्या है, यहाँ पे 65 और 68 दोनों दिखाई गई है, ठीक है। तो HSC के अनुसार यहाँ पे कार्यकाल कितना होता है, 3 साल, और HSC का चेयरमैन कौन है अब प्रेजेंट में, हिम्मत सिंह, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सीएम लिखा था, सीएम कौन था, हरियाणा का नायब सिंह सैनी। देखिए एक क्वेश्चन और याद कर लेते हैं, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, ठीक है। अगर ये तो पता लग गया हरियाणा का सीएम है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये चीज तो आपने पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी डेट है, यहाँ पे 28 जनवरी 1970 को। इसी 28 में से अगर आप 3 माइनस कर देते हो तो कितना आता है, 25। कितना आता है, 25। तो 25 और यहाँ पे ऐड जी, ये मेंशन नो की नो, 25 जनवरी 1970 को, 25 जनवरी 1970 को किसका जन्म होता है, नायब सिंह सैनी का। किसका जन्म होता है, नायब सिंह सैनी का। कब, 25 जनवरी 1970 को, ठीक है। अगर बात करें तो आजादी, जैसे हमारे हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1966। तो एक ही बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि स्थापना के बाद जो हरियाणा का जो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो व्यक्ति है यहाँ पे नायब सिंह सैनी, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक तो लिखा है यहाँ पे HSC और दूसरा लिखा है मैंने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से रिलेटेड मैंने नायब सिंह सैनी को आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए HSC, इसकी फुल फॉर्म पूछी, ये बात स्थापना पूछी जाती है 28 जनवरी 1970, और 28 में से 3 माइनस करोगे तो 25 जनवरी 1970 किसका जन्म होता है, नायब सिंह सैनी का। स्थापना के बाद जो जन्म लेने वाले व्यक्ति है वो कौन है, नायब सिंह सैनी, और दूसरी बार जो शपथ लेने वाले व्यक्ति है वो कौन है, यहाँ पे नायब सिंह सैनी, और 11वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ पे सीएम बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, नायब सिंह सैनी, ठीक है। इतना याद हो गया होगा आपको, ठीक है। HSC का जो चेयरमैन बनाया जाता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 65 या 68 आपको देख लेना है। चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, हिम्मत सिंह है, ठीक है। इतना याद हुआ। ये देखिए आपको डाटा मैंने क्या है पूरी तरह से सर्च करके क्या है ये डाटा निकाला गया है, तो ये डाटा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हरियाणा विद्युत बोर्ड की, हरियाणा विद्युत बोर्ड की, ठीक है। अगर बात करें हरियाणा विद्युत बोर्ड से भी कई फुल फॉर्म और कई डाटा यहाँ पे निकल कर आते हैं, ठीक है। हरियाणा विद्युत बोर्ड की जो स्थापना होती है 3 मई 1967 को। कब होती है, 3 मई 1967 को। किसकी स्थापना,
हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना होती है। ठीक है, और एक स्थापना से रिलेटेड यहाँ पे एक फुल फॉर्म आती है HPPA। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा गया मैंने HPPA। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हरियाणा पावर परचेज, हरियाणा पावर परचेज अथॉरिटी। ठीक है, देखिए हरियाणा पावर परचेज अथॉरिटी फुल फॉर्म HPPA, हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को। ठीक है, जो HPPA है, ये बात करें तो ये दो चीजों पे यहाँ पे HVPNL, देखिए एक लिखा मैंने HVPNL और यहाँ पे लिखा है UHBVN। ठीक है, और एक फुल फॉर्म लिखता हूं मैं यहाँ पे DHBVN। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप हरियाणा वितरण प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हो आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। देखिए चाहे आपको इंग्लिश में लिखे जाओ या फिर हिंदी में चीज ऐसे, उत्तर को हम इंग्लिश में उत्तर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, देखिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है UHBVN की फुल फॉर्म है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और DHBVN की हरियाणा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। देखिए अब बात कर लेते हैं जो UHBVN और DHBVN है, ये किसके अंडर प्रोसेस काम लेते हैं, मींस किसके अंडर आता है, ये हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के लिमिटेड किसके अधीन काम करते हैं, ये HVPNL मींस हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अनुसार कौन कौन काम करते हैं, UHBVN और DHBVN। ठीक है, HPPA हरियाणा पावर परचेज अथॉरिटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें तो अब यहाँ पे बात करें तो जैसे ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इनका हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो इसका हेड क्वार्टर है पंचकुला में। इसका हेडक्वार्टर है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का। और डी से दक्षिण में बात करें तो जो दक्षिण बिजली वितरण निगम है, इसका यहाँ पे हिसार में, इसका कहां पे है, हिसार में। ठीक है, देखिए हरियाणा विद्युत बोर्ड 3 मई 1967 को, HPPA हरियाणा पावर परचेज अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होगी, और HVPNL हरियाणा वितरण प्रसारण निगम लिमिटेड के अंडर कौन कौन काम करते हैं, UHBVN और DHBVN। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हेडक्वार्टर पंचकुला, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कहां पे, हेडक्वार्टर हिसार में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो इसके रीजनल जोन भी हैं। ठीक है, एक तो पंचकुला में है और एक है यहाँ पे, ये है हमारा रोहतक में, ये कहां पे है, रोहतक में। ठीक है, और इसी के भी दो जोन है यहाँ पे, एक तो हिसार में और एक है दिल्ली में। ठीक है, इतना याद हुआ। देखिए हरियाणा विद्युत बोर्ड 3 मई 1967 को। ठीक है, दोबारा बताऊंगा। देखिए दक्षिण हरियाणा का हिसार में, इसके रीजनल सेंटर कितने हैं, दो, एक हिसार एक दिल्ली। यहाँ पे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला और दूसरा रीजनल सेंटर कहां पे है, रोहतक में। इतना याद हुआ। अब बात कर लेते हैं इसके बाद, ये फुल फॉर्म आपको क्या है, बार बार पूछी जाएंगी। HPPA
और HVPNL, UHBN, DHBN के क्या है, ये अलग अलग फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगर आपसे बात किया जाए, जैसे जो भी क्या है विद्युत बनाई जाती है वो थर्मल पावर प्लांट के तहत ही बनाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में कितने थर्मल पावर प्लांट है, 5। कितने थर्मल पावर प्लांट है, 5। ठीक है, उन्हीं पांचों को हम याद कर लेते हैं। राम की डीपी, राम की क्या है यहाँ पे एक डीपी है ट्रिक। 5 के 5 थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे याद कर सकते हैं। आर से राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ए से अरावली तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, एम से महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। डी से दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट। पी से पानीपत थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट टीपीपी लिख दिया। ठीक है, अगर बात करें तो जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है यह कहाँ पे है, हिसार के खिद्दड़ में, हिसार के खिद्दड़ में। ठीक है, जो अरावली और महात्मा गांधी वाला है ये कहाँ पे है, झज्जर में, ये कहाँ पे है, झज्जर में। ठीक है, और दीनबंधु वाला कहाँ पे है, दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट है ये है यमुनानगर में, ये कहाँ पे है, यमुनानगर में। ठीक है, और ये पानीपत की पानीपत में। ठीक है, आसन कला गांव में। ठीक है, तो हरियाणा में थर्मल पावर प्लांट कितने हैं, 5। राजीव गांधी थर्मल पावर, आर से राजीव गांधी, ए से अरावली तापीय विद्युत संयंत्र, एम से महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, और डी से दीनबंधु जो क्या है थर्मल पावर प्लांट है, और पी से बात करें तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब होती है, 2010 में, और अरावली वाले की कब होती है, 2011 में, और महात्मा वाले की कब होती है, 2012 में, और दीनबंधु वाले की होती है 2008 में, और पानीपत वाले की होती है 1979 में। ठीक है, अब देखिए इस ट्रिक के अनुसार ही हमने 5 के 5 थर्मल पावर प्लांट क्या है यहाँ पे याद कर लिए। आर से राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ए से अरावली तापीय विद्युत संयंत्र, एम से महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट झज्जर, और बात करें तो दीनबंधु गुप्त क्या है यहाँ पे यमुनानगर में कब स्थापना हुई, 2008 में, और पानीपत 1979 स्थापना की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये पानीपत के असनकला गांव में। ठीक है, इतना याद होगा। इसके बाद अगर आपसे बात किया जाए, देखिए मैंने क्यों लिया है ये, क्योंकि ये इसका अलग चैप्टर बनता है, लेकिन मैंने ये लिया है क्योंकि हमने क्या है हरियाणा विद्युत बोर्ड के बारे में पढ़ा, तो हमने थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो इससे अगला ये आता है आपकी फुल फॉर्म आती है अगली एनसीआर, अगली फुल फॉर्म आती है यहाँ पे एनसीआर। ठीक है, एनसीआर के बारे में बात करें तो एक सबसे पहले यहाँ पे एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। ये मैंने एनसीआर ही क्यों लिया, अब किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा एनसीआर के अधीन आता है, कितना क्षेत्र आता है, कितना प्रतिशत आता है, कौन सा जिला आता है, ये किसी ने नहीं पता। लेकिन मैं आपको वो हर एक जिला बताऊंगा, वो हर एक क्षेत्रफल बताऊंगा कि कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है और कौन कौन सा जिला आता है विद ट्रिक। ठीक है, देखिए नेशनल कैपिटल रीजन, अगर बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन में बात करें तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र। ठीक है, इसमें बात करें तो अब प्रेजेंट में एनसीटी प्लस यूपी प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान। ठीक है,
अगर बात करें तो जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, इससे पहले एक प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था, नेशनल प्लानिंग बोर्ड। प्लानिंग बोर्ड ये कब बनाया गया था? 1985 में। ठीक है। अगर बात करें नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में कितने हैं यहाँ पे, एनसीटी। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए तो एनसीआर ही है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा दिल्ली है, वहां पे जनघनत्व को कम करने के लिए ही क्या बनाया गया था? ये एनसीआर बनाया गया था। क्योंकि वहां पे क्या है, औद्योगिक धंधे क्या है वहां पे सबसे ज्यादा है, तो वहां पे जनसंख्या भी क्या करेगी, वहां पे सबसे ज्यादा निवास करेगी। ठीक है। एनसीआर नेशनल, एनसीटी क्या है? नेशनल टेरिटरी क्या है? एक यहाँ पे दिल्ली है। और यूपी के कितने जिले आते हैं यहाँ पे? 8। और हरियाणा के आते हैं 9। और राजस्थान के आते हैं यहाँ पे 2 जिले। किसके अंतर्गत? नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत। ठीक है। राजस्थान के याद कर लेते हैं, एक आता है अलवर और दूसरा आता है यहाँ पे भरतपुर। एक आता है अलवर और दूसरा आता है भरतपुर। ठीक है। अगर बात करें तो पहले अपने हरियाणा के जिले आते थे 14, लेकिन अब कितने आते हैं? 9। पहले कितने आते थे? 14, और अब कितने आते हैं? 9। पहले आता था 57% के लगभग, लेकिन आज आता है 27.78% ही हरियाणा का क्या है? क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये डाटा आपको क्या है? न्यू डाटा है। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? 9। और कितना प्रतिशत आता है? 27.78%। और पूछा जाए तो वर्ग किलोमीटर में 12,280.78 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? ये एनसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है। 12,280.78 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? एनसीआर के अंतर्गत। कितना प्रतिशत आता है? 27.78%। कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। ठीक है। कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एनसीआरटी के बारे में। बात देखिए, एक तो खुद एनसीआरटी एनसीटी नेशनल टेरिटरी होगी यहाँ पे दिल्ली खुद, और यूपी के कितने जिले हो गए? 8। यहाँ पे हरियाणा कितने? 9। और राजस्थान कितने हो गए? यहाँ पे 2। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इससे आगे। जैसे हरियाणा में 27.78% तो क्या है यहाँ पे एनसीआर के अंतर्गत आ चुका है, यहाँ पे एनसीआर। ठीक है। लेकिन अगर बात करें जो मैंने 9 जिले बताए हैं आपको, वो कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। तो एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, और उन ट्रिक के अनुसार ही आप 9 के 9 जिले याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे? NSG। ट्रिक क्या है? NSG। और दूसरी यहाँ पे RPF और J। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, और यहाँ पे J। देखिए, दो फुल फॉर्म से रिलेटेड तो हम याद कर ही रहे हैं, तो ये दो फुल फॉर्म और याद रख सकते हैं, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और RPF रेलवे पुलिस फोर्स जिंद, रेलवे पुलिस, या फिर J याद रख सकते हैं। ठीक है। देखिए, इन 9 के 9 जिले कौन से आते हैं? एन से बनेगा नून, एन से बनेगा नून, एस से बनेगा सोनीपत, एस से बनेगा सोनीपत, जी से बनेगा गुरुग्राम, जी से बनेगा गुरुग्राम, आर से बनेगा रेवाड़ी, और आर से बनेगा रोहतक, टी से बनेगा पानीपत, और पी से बनेगा पलवल। ठीक है। एफ से बनेगा फरीदाबाद, और जे से बनेगा झज्जर। देखिए, हमने इस ट्रिक के अनुसार ही हमने 9 के 9 जिले क्या है हमने याद कर लिए, जो किसके अंतर्गत आते हैं? एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 9 के 9 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? एनसीआर के अंतर्गत। और कितना परसेंट आते हैं? 27.78%। किसके अनुसार? 27.78% क्या है? एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। और जिले 280.78% क्या है यहाँ पे? अगर बात करें तो एरिया पूछे तो 12,280.78 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? किसके अंतर्गत आता है? एनसीआर के अंतर्गत आता है। देखिए, ये डाटा हमारा क्या है यहाँ पे? न्यू बनता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, जैसे नेशनल टेरिटरी तो पढ़ ही रहे हैं हम, दिल्ली किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली की बात करते हैं। अगर आपसे बात करें तो विधानसभा की कितनी सीट है? चलो बताओ।
यहाँ पे विधानसभा की सीट है यहाँ पे कितनी 70। कितनी सीट है विधानसभा की 70 सीट है कहाँ पे दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में उपराज्यपाल कौन है दिल्ली का ना सॉरी दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है यहाँ पे अब प्रेजेंट में विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार ठीक है, विनय कुमार सक्सेना क्या है यहाँ पे उपराज्यपाल है। ठीक है, अगर बात करें तो हरियाणा का एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हरियाणा का किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया है। बताइए, हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया है किस अभिलेख में? वो है हमारा लाडनू अभिलेख। कौन सा अभिलेख है वो? लाडनू अभिलेख से क्या बताया गया है? हरियाणा की राजधानी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की बात करें विधानसभा की सीट कितनी है यहाँ पे 70 और उपराज्यपाल कौन है यहाँ पे? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करी जाए तो आपसे नेक्स्ट वो आता है यहाँ पे एक चीज आती है यहाँ पे HPSC और एक आते हैं यहाँ पे UPSC। देखिए दोनों से क्या है यहाँ पे क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं, HPSC और यहाँ पे UPSC। ठीक है, देखिए इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अगर बात करेंगे 315 से लेकर 323 तक कौन से आर्टिकल में किनका उल्लेख किया गया है? HPSC और UPSC का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसके सामने तो हमने हरियाणा लगा दिया है देखिए, और यहाँ पे कौन है? यूनियन। यहाँ पे कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मींस इसका मुख्यालय है यहाँ पे पंचकुला में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगर बात करें HPSC की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को किसकी स्थापना हो गई थी यहाँ पे? HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछी जाए UPSC की स्थापना पूछी जाए तो 1 अक्टूबर 1926 को किसकी स्थापना हो गई थी यहाँ पे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। हेडक्वार्टर कहाँ पे? यहाँ पे दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? दिल्ली में। ठीक है, और HPSC के बारे में बात करें तो इसका प्रेजेंट में जो आपका क्या है अध्यक्ष है वो है यहाँ पे आलोक वर्मा। यहाँ पे कौन है इसका अध्यक्ष? आलोक वर्मा। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है मनोज सोनी। ठीक है, बात करें तो मनोज सोनी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? मनोज सोनी। और UPSC के बारे में बात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल? 315 से लेकर 323। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। 1 अक्टूबर 1926 को किसकी स्थापना होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। और अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? मनोज सोनी। ठीक है, लेकिन अब नई बनाई गई है प्रीति, लेकिन बनाई नहीं गई है वो प्रीति वगैरह ऐसा नाम है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर की बात करें पंचकुला किसका? HPSC का। 1 नवंबर 1966 को आलोक वर्मा क्या है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, अगर बात करें तो जो HPSC है इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 62 वर्ष अधिकतम। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष और अधिकतम कितना है यहाँ पे? 62 वर्ष। ठीक है, और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और अधिकतम कितना? 65 वर्ष। अधिकतम कितना? 65 वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना? 6 वर्ष 62 और यहाँ पे कितना? 6 वर्ष 65। ठीक है, जो HPSC जो UPSC का जो चेयरमैन जो अध्यक्ष जो बनाया जाएगा जो चेयरमैन जो हेड होगा उसको कौन चुनेगा? यहाँ पे राष्ट्रपति। उसको कौन नियुक्ति करेगा? उसको कौन शपथ दिलाएगा? यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन यहाँ पे HPSC में कौन? यहाँ पे राज्यपाल। यहाँ पे कौन है? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, इतना याद हुआ।
इसके बाद अगर आपसे बात करें तो नेक्स्ट इतना याद हो चुका ना आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करें तो हरियाणा में जो आधारभूत आंकड़े की कुछ बात करें तो मंडल कितने हैं यहाँ पे, हरियाणा में मंडल है 6। कितने मंडल है यहाँ पे 6, ठीक है। अगर बात करें तो उपमंडल के बारे में बात करें तो उपमंडल कितने हैं यहाँ पे 74। कितने हैं यहाँ पे 74, ठीक है। तहसील के बारे में बात करें तो तहसील कितनी है यहाँ पे 94। और उप तहसील के बारे में बात करें तो उप तहसील कितनी है यहाँ पे 49, ठीक है। अगर बात करें तो दंत जो चिकित्सक जो आपके क्या है कॉलेज है वो कितने हैं यहाँ पे 10 है। कितने हैं 10 है, ठीक है। अगर बात करें नगर निगम के बारे में बात करें तो नगर निगम कितने हैं यहाँ पे 11 है, ठीक है। अगर बात करें पुलिस कमिश्नरी के कितने हैं, पुलिस कमिश्नरी अब हो चुकी है अपनी 5। कितनी 5, ठीक है। कौन कौन सी नई बनाई गई है यहाँ पे, एक तो सोनीपत और दूसरी है यहाँ पे झज्जर, सोनीपत और झज्जर, ठीक है। इसके बाद बात करें तो पुलिस जिले कितने हो चुके हैं अपने 25। कितने 25, ठीक है। कौन कौन से नए बनाए गए हैं, एक तो डबवाली और हस्सी और मानेसर तो है ही, ठीक है। हस्सी और मानेसर, ठीक है। 22 जिले और 3 ये, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 25। पुलिस कमिश्नरी पहले 3 थी, अब कौन कौन, सोनीपत और झज्जर को क्या है यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी का क्या है यहाँ पे दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। नगर निगम कितनी है यहाँ पे 11 और दंत चिकित्सक कितने हैं 10, उप तहसील कितनी है 49 और तहसील 94, उपमंडल 74 और मंडल कितने यहाँ पे 6, ठीक है। लोकसभा की सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पे 10 और राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा की सीट कितनी है यहाँ पे 5 और विधानसभा के बारे में बात करें तो विधानसभा की सीट कितनी है यहाँ पे 90 विधानसभा की सीट है, ठीक है। अगर बात करें तो अब इससे आगे अगर बात करें तो कुछ फुल फॉर्म है उनको भी याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक है यहाँ पे हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या लिख दिया गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया यहाँ पे, हुड्डा का नाम बदलकर ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात किया जाए, एक आते हैं यहाँ पे HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। अगर बात करें HPSC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है सन 1969 में। कहां पे होती है, इसका हेडक्वार्टर पहले चंडीगढ़ में, ठीक है। और 1881 में 1981 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे आ जाता है, यहाँ पे भिवानी में, कहां पे भिवानी में, ठीक है। अगर जो बात करें तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करो तो इन्होंने 1970 में सबसे पहले किसका एग्जाम लिया था, 10th का एग्जाम लिया था, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 1987 के बारे में बात करें तो जो +2 एग्जाम कराने का जो श्रेय है कब उठाया था इन्होंने 1987, और 1970 में कब 1970 में कौन सा एग्जाम 10th का, ठीक है। और 2006 और 2007 में इन्होंने क्या कर दिया था यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया था, किन्होंने HBSC ने, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम कब लागू हुआ था यहाँ पे 2006 और 2007 में, ठीक है। और 1900 बात करें तो यहाँ पे 1987 और 1994 में बात करें तो इन्होंने एक बोर्ड बना दिया था यहाँ पे हरियाणा ओपन स्कूल बोर्ड, ठीक है। तो कब बनाया गया था ये 1994 में, ठीक है। इतना याद हुआ। अगर बात करें तो हरियाणा में जो क्या है HBSC उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा का जो मंत्री है वो कौन है अब प्रेजेंट में, उसका नाम है महिपाल डांडा, महिपाल डांडा, जो कि कहां से चुने गए हैं, ये पानीपत में,
तो महिपाल डांडा क्या है यहाँ पे, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा और संसदीय मामले भी किसके पास है, यहाँ पे महिपाल डांडा के पास में। ठीक है, तो एचबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में कहां पे स्थापना होती है इसकी, चंडीगढ़ में। 1981 में कहां पे स्थानांतरित हो जाता है ये, भिवानी में। और 1977 में बात करें, 1970 में बात करें तो 10th का एग्जाम दिया था इन्होंने। 1987 में बात करें तो +2, और 2006 और 2007 में इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम क्या यहाँ पे लागू कर दिया था। और उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा का जो अपना अध्यक्ष है, जो मंत्री है, वो कौन है यहाँ पे, महिपाल डांडा है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो अब हरियाणा में क्या हमने विद्युत से रिलेटेड पढ़ा है, तो हरियाणा में बात करें तो हरियाणा का जो क्या है यहाँ पे बिजली मंत्री पूछा जाए तो आपसे कौन है, बिजली मंत्री। और भारत में बिजली मंत्री पूछा जाए तो ये कौन कौन है बताइए। बिजली मंत्री हरियाणा में कौन है, अनिल विज। कौन है, अनिल विज। ठीक है, तो हरियाणा में बिजली मंत्री कौन है, अनिल विज। और भारत में जो अनिल बिजली मंत्री है वो है यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इतना याद हुआ। तो ये डाटा आपको कैसा लगा बताइए मुझको। ठीक है, तो ये क्लास आपको पसंद आई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके बताना कि मेरी मेहनत कैसी लगी आपको। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।